तो बच्चा चला गया, उसकी जान निकली, हमारी बच्ची यतीम कर गए हैं। ये हम अल्लाह से इल्तिजा करेंगे, अल्लाह इनसे पूछेगा। सीटीडी का कहना है कि ज़ीशान जो हैं उनके मुताल्लिक़ काफ़ी सबूत हैं सीटीडी के पास। उसको गिरफ्तार करते, सबूत सामने लाते। किसी वाहिद दहशतगर्द है पाकिस्तान में जिसको मारने के बाद उसके खिलाफ सबूत ढूंढे जा रहे हैं। तो उनका पूरे पाकिस्तान से कोई भी पीछे कोई उस पर FIR दर्ज हो, कोई पर्चा हो, इसी किस्म का कोई भी रिकॉर्ड हो तो वो सामने ला दे। तंजीमों के हवाले से कभी उन्होंने कोई गुफ्तगू की हो? मेरे साथ तो नहीं कभी भी। अल्लाह जिन्हें तू बाज अब डगमगा रहे हैं। इस वक्त मैं ज़ीशान के घर पे मौजूद हूँ। ज़ीशान जो गाड़ी ड्राइव कर रहे थे उस वक्त, यानी कि जब वहाँ पर सीटीडी की तरफ से कार्रवाई की गई और बुरी तरह से ये हौलनाक तरीके से तमाम कत्ल किए गए, तो उस वक्त जो लोग इस दुनिया से गए उसमें एक ज़ीशान भी था। और ज़ीशान इस वक्त बहुत कंट्रोवर्शियल होता जा रहा है क्योंकि सीटीडी की जानिब से जो रिपोर्ट सामने आ रही है उसके मुताबिक वो कुछ कह रहे हैं, जबकि अहले इलाका, अहले मोहल्ला और हक़ाइक़ वो आज क्या हैं हम आपके सामने लाएंगे। ज़ीशान की बच्ची जो कि इस वक्त तीसरी जमात की तालिबा है, एक इकलौती बेटी, और बेवा जो कि सोगवारान में वो अपने छोड़ गए हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। अहलिया से बात मैं इसलिए करना चाहूँगी क्योंकि बीवी से ज़्यादा अपने शौहर को कोई नहीं समझ सकता। इल्ज़ामात की बौछार है ज़ीशान के ऊपर, उसके किरदार के ऊपर, उसकी ज़िंदगी के ऊपर कि वो ना जाने किसी कलरन तंजीम के साथ काम कर रहा था। तो क्या उनकी बीवी को किसी चीज़ का इल्म नहीं था, वो जानती ना थी, या अगर जानती थी तो क्या जानती थी? इन्हीं से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। ज़ीशान का ताल्लुक़ किस फ़िरक़े से था? अहले हदीस को फॉलो करते थे। और किसी उनका सेमिनार्स में या कहीं किसी मजहबी कॉन्फ्रेंस में उनका आना जाना या किसी विंग के साथ उठना बैठना था? कभी कभी मस्जिद में जाहिर सी बात है कि वो नमाज वगैरह के लिए जाते थे, इत्तिकाफ के लिए। वो जो इब्तिसाम इलाही ज़हीर है उनकी मस्जिद में उन्होंने इत्तिकाफ भी किया है। कभी कुछ मशकूक लगा आपको? कभी भी नहीं। आपके शौहर इस दुनिया से चले गए। सीटीडी का कहना है कि ज़ीशान जो हैं उनके मुताल्लिक़ काफ़ी सबूत हैं सीटीडी के पास। मेरा सीटीडी से ये मुतालबा है कि अगर उनके पास कोई प्रूफ था, वो कह रहे हैं कि हम 1 साल से इनकी रैकी कर रहे हैं, अगर उनके पास कोई प्रूफ था वो उसको गिरफ्तार करते, सबूत सामने लाते किसी के। फिर जो भी, मैं नहीं कहती कि अगर वो थे किसी भी तंजीम ने मुलव्वस कोई कार्रवाई में या कोई भी जुर्म उन्होंने किया, मैं नहीं कहती थी कि उनको सज़ा नहीं होनी चाहिए थी, अगर थे वो होनी चाहिए थी। लेकिन इस तरह जब उन्होंने कहा कि 1 साल से हम रैकी कर रहे हैं, जब उन्होंने ये कर दी सारी कार्रवाई, ये अपलोड होगी वीडियो, उसके साथ ही वो उसके क्रिमिनल रिकॉर्ड सब कुछ अपलोड उसी वक्त होना चाहिए। यानी आपका कहना था कि जिस वक्त सबसे पहले ये सोशल मीडिया पे या मीडिया ने वीडियो हाईलाइट की ज़ीशान की गाड़ी को टारगेट करने वाली, तो वो तमाम सबूत जो उनके पास सबूत उसी वक्त सामने आने चाहिए थे ताकि पता चले कि वाकई ये था, इसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड था। अब तो सबूत ला रहे हैं वो सामने का। अब कोई भी नहीं मानेगा। मैं नहीं मानूंगी तो कोई और मानेगा। जब था, अगर था 1 साल से, तो क्यों नहीं उसी वक्त अपलोड किया गया? गाड़ी कब खरीदी थी ज़ीशान ने? 7 या 8 माह शायद पहले। अच्छा, उससे पहले भी क्या गाड़ी थी इनके पास? गाड़ी थी इसी तरह, कभी सेल कर दी, ले ली, बस हालात की, कभी अच्छे हो गए तो ले ली, ना हुए। थी गाड़ी हमारे पास पहले भी, तो फिर सेल कर दी, फिर हालात थोड़े अच्छे हुए फिर ले ली। अभी भी मैं कह रही हूँ कि उनका पूरे पाकिस्तान से कोई भी पीछे कोई उस पर FIR दर्ज हो, कोई पर्चा हो, इसी किस्म का कोई भी रिकॉर्ड हो तो वो सामने ला दे। ज़ीशान काम क्या करते थे? वो कंप्यूटर होलसेल का काम करते थे, इधर आबद मार्केट में, फीस सेंटर, हॉल रोड, इन सब में। और ये जो गाड़ी को कह रहे हैं कि ये गाड़ी दहशतगर्द होंगी, ये गाड़ी लाहौर शहर, जिसमें आप भी जानते हैं कि हर सड़क पे कितने कितने कैमरे लगे हुए हैं, उन कैमरों से गुजरती थी। ये इतने जो बड़े बड़े इधर बने हुए हैं मॉल, उनमें जो गाड़ी जाती थी बगैर चेकिंग के गाड़ी अंदर नहीं जा सकती। क्या ज़ीशान ये गाड़ी किसी के लिए इस्तेमाल करते थे, किसी को लेके आने जाने के लिए? हम अपने ज़ाती घरेलू इस्तेमाल के लिए, अपनी फैमिली के लिए। बाहर के लोगों के लिए नहीं, बाहर के लोगों कभी के लिए। आपने सुना गाड़ी रेंट पे गई है या रेंट पे गाड़ी कभी भी नहीं गए हैं? रेंट पे गाड़ी नहीं कभी दोस्त कभी कोई गाड़ी ले? ऐसे नहीं, अगर जिस तरह अभी जा रहे थे ना दोस्तों के साथ हो तो गाड़ी जाती थी।
जाती थी ऐसे। कहाँ कभी गई आप? इधर ही कहीं, मतलब अच्छा, दोस्त लाहौर के अंदर? लाहौर के अंदर। लाहौर से बाहर कभी नहीं? लाहौर से बाहर फैमिली के साथ मैं गई हूँ कई बार उनके साथ। अच्छा, वैसे किसी दोस्त के साथ नहीं। निशान का जहन किस तरह का था? वो लिटरेचर वगैरह, कोई कैसेट्स वगैरह सुनना पसंद करते थे? किसी उलमा, किसी मौलवी को सबसे ज्यादा सुनते थे? कोई सीडीज वगैरह सुनते थे? इस तरह की कैसा जहन था? ये न्यूज़ वगैरह सब कुछ ऐसा, मतलब नॉर्मल। टोटल मजहबी ज़हन नहीं था? नहीं, टोटल मजहबी ज़हन। कैसेट्स वगैरह, लिटरेचर वगैरह पढ़ने के आदी थे? अखबार वगैरह पढ़ लेते थे। ये डेली बेसिस का न्यूज़पेपर आता है, ये पढ़ लेते थे। इसके अलावा कोई लिटरेचर वगैरह नहीं? कलरदम तंजीमों के हवाले से कभी उन्होंने कुछ गुफ्तगू की हो? मेरे साथ तो नहीं कभी भी। इनको अच्छा कहा या बुरा कहा, कभी कुछ सुना हो? कभी इस साइड पे बात गई नहीं। कभी भी नहीं कोई बात? नहीं। ना उन्होंने कभी जिक्र किया? ठीक। जी, क्या नाम है आपका? एहतशाम। एहतशाम, आप ज़ीशान के क्या लगते हैं? मेरा बड़ा भाई है। आपके बड़े भाई हैं? आप छोटे हैं? जी। आप जॉब क्या करते हैं? मैं डॉल्फिन फोर्स। डॉल्फिन फोर्स में आप एहलकार हैं? जी। एहतशाम, आपके भाई की गाड़ी का नंबर क्या था? LEA 6683। LEA 6683। जी। आपको श्योर? जी। गाड़ी का कोई डॉक्यूमेंट वगैरह है आपके पास? नहीं, डॉक्यूमेंट्स वगैरह गाड़ी के अंदर ही थे। गाड़ी के अंदर ही थे? जी। ये गाड़ी कितनी देर पहले ली थी? 7-8 पे। आपके भाई के नाम पे थी ये नहीं कंफर्म मुझे, क्योंकि तब मैं पुलिस की ट्रेनिंग कर रहा था। अच्छा। तो मैं आया था छुट्टी के लिए। अच्छा। तो मेरे भाई ने कहा कि कोई पहले का गाड़ी ढूंढना। अच्छा। मैंने फिर एक दिन के लिए छुट्टी आया था। हर वीक आता था, एक दिन के लिए। हफ्ते को आता, इतवार को फिर वापस चले जाता। तो ये गाड़ी खरीदी कहाँ से थी? तो वो भाई ने कहीं OLX वगैरह से खरीदी है। ये मुगलपुरे वाली साइड। ये किसके नाम पे थी? इसका साबिक मालिक कौन था? ये मुझे नहीं आपको इल्म नहीं? नहीं। अच्छा, भाई आपकी गाड़ी पहले किसी दोस्त वगैरह को देते थे चलाने के लिए? रेंट पे चलती थी? क्या होता? नहीं, किसी को नहीं दी। जब से ली इधर बाहर खड़ी, घर के बाहर खड़ी रहती थी, बगैर कपड़े के ओपन। तो किसी को नहीं देते थे। वैसे कोई साथ चला जाए, मोहल्लेदार कह दे कि इधर जाना है, रेंट के तौर पर नहीं, हमदर्दी के। डॉल्फिन फोर्स में हैं जी। कभी आपसे इंटरोगेट किया और डिपार्टमेंट की तरफ से किसी थ्रू के आपके भाई किसी एक्टिविटी में हैं? नहीं, किसी किस्म की आज तक हमारे आई नहीं पुलिस घर के बाहर। नहीं आई? नहीं। पुलिस आपके साथ कोऑपरेट कर रही है? अभी क्या रवैया क्या है पुलिस का आप लोगों के साथ? क्योंकि वो तो आप लोगों को इस वक्त इल्जाम दे रहे हैं आपकी फैमिली पे। फिलहाल तो ठीक है रवैया, आगे इन फ्यूचर तो कंफर्म नहीं क्या करते हैं। और मैं आपसे ये बात शेयर करना चाहता था और सवाल पूछना चाहता था हुकूमत से कि ये जो कौन सा दहशतगर्द है मेरा भाई, जिसको मारने के बाद उसके खिलाफ सबूत पूरी रियासत ढूंढ रही है। बाकी तो ये होता है कि सबूत नजर आते हैं, वो पकड़ते हैं ये दहशतगर्द था, जो भी था। ये वाहद दहशतगर्द है पाकिस्तान में जिसको मारने के बाद उसके खिलाफ सबूत ढूंढे जा रहे हैं, या पूरी हुकूमत लगाकर उसके खिलाफ सबूत तैयार किए जा रहे हैं या ढूंढे जा रहे हैं। ये मुझे समझ नहीं आई। अच्छा, आप लोगों पे किसी किस्म का कोई प्रेशर या आप लोगों से कोई बातचीत करने के लिए कोई फोर्स किया जा रहा है? पुलिस की जानिब से एक फ़ोन आया था। उन्होंने कहा था कि आपके साथ सदर मुमलिकत पाकिस्तान आपकी वालदा से मुलाकात करना चाहते हैं, साथ ये सेनेट के चेयरमैन। किसने फोन किया था? वो बता रहे थे कि मैं आपके मुतल्लिका SHO बात कर रहा हूँ। अच्छा, नाम नहीं पता आपको? जुल्फ़िकार भुट्टो साहब। एक तरफ से आपके भाई को दहशतगर्द डिक्लेयर किया जा रहा है और एक तरफ से हुकूमती सतह से आपसे राब्ते किए जा रहे हैं। जहाँ तक हमारे इल्म में है कि किसी भी दहशतगर्द की फैमिली से आज तक किसी भी हुकूमती वक्त ने मिलने की कोशिश नहीं की। तो कहीं ना कहीं बात जो है वो घूमती फिरती नजर तो आती है। हकीकत जो है वो क्या है हम आपके सामने लाएंगे। वालदा मौजूद है यहाँ पर हमारे साथ। के सबसे बड़ा दुख तो बेटे के जनाजे का था ही था, लेकिन उससे बड़ा अलमिया ये है कि बेटे को दहशतगर्द कहा जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम जी, आप वालदा हैं ज़ीशान की? जी बेटे। आपके बेटे को दहशतगर्द कहा जा रहा है, बार बार सही कहा जा रहा है? आप तो माँ है, माँ से बेहतर कोई नहीं समझता। नहीं बेटे, मैं तो आप ही मस्ते से छड़ के हम मेरा बेटा दहशतगर्द नहीं।
अब तो नहीं आ सकता। दहशतगर्द कहें, जो मर्जी कहें, ये जो मर्जी कहें, ये हम नहीं मानते। हमारा तो बच्चा चला गया, उसकी जान निकल गई, हमारी बच्ची यतीम कर गए हैं। ये हम अल्लाह से इल्तिजा करेंगे, अल्लाह इनसे पूछेगा। अगर हमारी भी मौत इनके हाथों में आई हुई है तो कोई बात नहीं। की हाँ भी बहुत लगती है। मैं तो कहती हूँ अल्लाह, मैं गुनाहगार बंदी, मैं बड़े मुश्किल के बच्चे ने पाया थी, मैं बड़े सुकून से था। अल्लाह मेरे जिंदा मेरे बच्चे का बदला ना करो, दे दे मैनू। मैं अपनी अखा ना देख लवा, मैं होश हो जावा, मैं होश सा मेरे बच्चे। अल्लाह तेन आखिरत बेहतर कर दे। अल्लाह जिन्हें तू राजी मैं ऐसी राजी, तेरी रज़ा ते राजी। अल्लाह उन्होंने मुश्किल आसान फरमाए। नाज़रीन, अल्फाज अब डगमगा रहे हैं। साड़ी कमर तोड़ दी इन्होंने, बुढ़े वाले साड़ी कमर तोड़ दी। मेरा ख्याल है जो जुल्म हुआ उस पे शायद हर आंख अश्कबार है। हमारा तो हौसला नहीं पड़ा, न जाने वो कैसे इंसान थे। दरिंदे थे, वाकई वो इंसान की शक्ल में दरिंदा थे।